गुड मॉर्निंग दोस्तों, करंट एनर्जी अपडेट लेके आई हूँ। मेरा नाम सरिता है, मैं एक साइकिक टैरो रीडर हूँ। तो चलिए चेक कर लेते हैं आज की कलेक्टिव लेवल पर करंट एनर्जी क्या है। और ऑफ़र चल रहे हैं, जिन लोगों को भी टैरो सीखनी है वो बुकिंग करा सकते हैं। थैंक यू सो मच। गाइड कीजिए एंजल्स, आज की कलेक्टिव में डिवाइन फेमिनाइन की करंट एनर्जी क्या है। जैसा कि मैं हमेशा ही पहले डिवाइन फेमिनाइन का चेक करती हूँ। करंट एनर्जी गाइड कीजिए एंजल्स, लीजिए। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है और 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ठीक है, वाओ, बहुत प्यारी एनर्जी। लीजिए, और मैं अब नहीं लेने वाली हूँ। बहुत खूबसूरत एनर्जी। तो चलिए अब मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मेजर आर्काना से एक कार्ड आ गया है, लवर्स का कार्ड आ गया है। ठीक है, इसके अलावा और कोई कार्ड नहीं है। ठीक है, तो देखिए अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में वो अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को एक्सेप्ट कर रही हैं। ठीक है, यहाँ पर एक्सेप्टेंस है, यानी कि वो 5D लेवल पर अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को एक्सेप्ट कर रही हैं। लेकिन आप देख ही सकते हो यहाँ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ गई है। ठीक है, तो ये जिन फेमिनाइन की एनर्जी यहाँ निकली है ये 5D लेवल पर है। ठीक है, 5D लेवल पर है। यहाँ आप देख सकते हो कि अपनी एनर्जी को कैसे वो सेव कर रही हैं, अपनी एनर्जी फील्ड को बहुत ही मुस्तैदी के साथ आप कह सकते हो। यहाँ आप देख ही सकते हो एक काली बिल्ली बैठी हुई है इनकी सिक्योरिटी के लिए, प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, तो ये इन्होंने पूरी मुस्तैदी के साथ अपना कुछ माइंड गेम किया है, कुछ प्लानिंग की है कि भाई मेरे तक पहुंचना इतना आसान नहीं होगा। पहले चीज़ों को जितनी आसानी से वो दे दिया करती थी, या जितनी आसानी से उनकी एनर्जी फील्ड में कोई भी टैप कर जाता था, अब वो चीज़ें बहुत ही डिफ़िकल्ट हो गई हैं। ठीक है, तो अपनी एनर्जी फील्ड को कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा सीरियस होकर के प्रोटेक्ट कर रही हैं। ठीक है, और देखिए, और ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा रूड हो चुकी हैं, ऐसा नहीं है। अपने इनर स्ट्रेंथ, अपने इनर पावर को समझ रही हैं कि मेरे पास कुछ ऐसी ताकतें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे मैं लोगों की हीलिंग कर सकती हूँ, मैं लोगों को हील कर सकती हूँ, लेकिन उस पावर का सही से इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो तो बहुत अपनी एनर्जी फील्ड को वो प्रोटेक्ट करते हुए, अपनी एनर्जी फील्ड को एक तरीके से कहिए तो उन्होंने बाउंड्रीज सेट कर ली है। तो इस बाउंड्री सेट करने में और सेल्फ लव में उन्हें बहुत ही खुशी महसूस हुई है, एक कॉन्फिडेंस उनका बढ़ा है, और उनको ऐसा लगा है कि हाँ भाई मैंने भी कुछ किया है, या इसी तरीके से अपनी लाइफ को एक एक कदम करके आगे बढ़ाते जाना है और विक्ट्री हासिल करनी। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि स्पिरिचुअल जर्नी को एक बार में ही ख़त्म किया जा सकता है, ऐसा नहीं। उन्हें एक तरीके से कहा जाए तो कुछ चीज़ों का पता पड़ा है कि नहीं, एक एक कदम बढ़ाते हुए अपनी मंजिल तक पहुँचा जा सकता है। एक तरीके से कहिए तो उनको एक पावर मिली है, डिवाइन पावर, या फिर उनको एक साहस मिला है कि मैं ऐसे ही अपनी जर्नी को कंप्लीट कर सकती हूँ, एक एक कदम आगे बढ़ाती हूँ। एक पॉजिटिविटी का अनुभव उन्हें हुआ है, एक स्ट्रेंथ का अनुभव हुआ है, और उनको ये भी पता चला है कि सच में कितनी ताकत होती है। झूठ होता है। ठीक है, झूठ होता है, झूठ के कुछ भी नहीं होते, हाथ पैर कुछ भी नहीं होते,
लेकिन सच का एक अपना एक पावर होता है, उस पावर के द्वारा वो कुछ भी कर सकती, कुछ भी, एनीथिंग, ठीक है। तो जो भी नेगेटिव एनर्जी है उसको परास्त किया जा सकता है, उसको हराया जा सकता है, ठीक है। तो अपनी पॉजिटिविटी के द्वारा, अपने इनर स्ट्रेंथ के द्वारा, ठीक है। तो ऐसा यहाँ नहीं होगा कि अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को एक्सेप्ट नहीं करेंगी, ठीक है। यहाँ 5D लेवल पर चीज़ें आ चुकी हैं और उनकी जर्नी नेक्स्ट लेवल पर पहुँच चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पर अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन को वो फील कर रही हैं और उनको सब कुछ समझ में आ रहा है कि ये सब कुछ जितना भी है वो सब कुछ डिवाइन के द्वारा हो रहा है, डिवाइन प्लानिंग के तहत ही हो रहा है, उनकी मर्जी के अनुसार से नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो चीज़ें हैं आपको समझ में आ रही है कि अब तक वो ना चेज़ कर रही थी, ठीक है, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को चेज़ कर रही थी, लेकिन यहाँ पर अब वो रन करती हुई नज़र आ रही हैं, यानी कि रनर बन गई हैं, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी में बहुत कम फेमिनाइन टैप कर पाई हैं या पहुंच पाई हैं, लेकिन फिर भी एक बड़ी मात्रा में जिन्होंने अपने ऊपर पूरा वर्क किया है, उन डिवाइन फेमिनाइन ने अब चेज करना छोड़ दिया है और उल्टा वो रन करना शुरू कर चुकी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रनर बन चुकी हैं एक तरीके से, ठीक है। और कुछ चीज़ें अभी भी उनकी लाइफ में स्टकनेस है, हालांकि वो रनर बन चुकी हैं, रन कर रही हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि वो पता नहीं, कुछ नेगेटिविटी उनको अभी भी है कि पता नहीं मैं ये सही कर रही हूँ कि गलत कर रही हूँ, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ मैं सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ। तो कुछ कन्फ्यूजन अभी भी उनके लाइफ में ये बना हुआ है, हालांकि सब कुछ सही ही है, सब कुछ सही ही वो कर रही हैं, लेकिन फिर भी उनके माइंड में कुछ ना कुछ अभी इल्यूजन बना हुआ है और उनको ऐसा एक तरीके से कहिए ना गिल्ट फील हो रहा है कि कहीं मैं अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ कुछ नाइंसाफ़ी तो नहीं कर रही हूँ, कहीं उनके साथ मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुझे ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए थे, जो बाउंड्रीज मैंने सेट किया, जो भी चीज़ें मैंने अपने प्रोटेक्शन के लिए या अपने फ़ायदे के लिए मैंने जो भी कुछ किया, या फिर एक तरीके से कहिए सेल्फ लव के तहत मैंने जो भी कुछ किया, कहीं वो चीज़ें गलत तो नहीं हैं। तो ये बातें जो है ना उनके माइंड में घूम रही हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं उनके माइंड में घूम रही हैं और एक स्टकनेस फील कर रही है। हालांकि बहुत ज़्यादा नेगेटिव वो नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनको ये बातें खाए जा रही हैं, ये बातें उनको परेशान कर रही है कि कहीं मैंने अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के प्रति कुछ नाइंसाफ़ी तो नहीं कर दी, कोई कहीं कुछ गलत तो नहीं कर दिया है, ठीक है। तो इन बातों को लेकर कहीं ना कहीं वो सोच रही हैं, इस सोच में है कि क्या मुझे उनसे कुछ बातें कर लेनी चाहिए या मुझे क्या उन्हें कुछ एनर्जी दे देनी चाहिए। मैंने इतनी अपने एनर्जी फील्ड को प्रोटेक्ट कर लिया है, क्या मुझे उनके प्रति थोड़ा सा भी मतलब ऐसा करना चाहिए कि मैं बातचीत कर लूँ या कुछ एनर्जी उनको दूँ, या कितनी एनर्जी मुझे देनी चाहिए, ठीक है। तो ये बातें कहीं ना कहीं फेमिनाइन को ना परेशान कर रही हैं कि मैंने अपनी एनर्जी फील्ड को कुछ ज़्यादा तो प्रोटेक्ट नहीं कर लिया, कहीं अपनी एनर्जी कुछ ज़्यादा तो सेव नहीं कर लिया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं अपने काउंटर पार्ट को कुछ ज़्यादा ही मतलब उनके साथ रूड बिहेव कर रही हूँ। ये बातें उनको ना थोड़ा खाए जा रही हैं भीतर ही भीतर, ठीक है। तो इन बातों को लेकर फेमिनाइन थोड़ा सा अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश कर रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि क्या मैंने सही किया या गलत किया, तो अभी ये इसी उधेड़-बुन में लगी हुई हैं कि क्या मुझे करना चाहिए। हालांकि अपने ऐसा नहीं है कि अपने बिहेवियर में वो कुछ चेंज लाने वाली हैं, ठीक है, कुछ चेंज नहीं लाने वाली है और उनको ये बातें समझ में आ चुकी हैं कि मुझे ना कैसे करनी है अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट, कैसे करनी सेव, और ये बातें उनको अब थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है कि 5D लेवल पर मुझे उनको अनकंडीशनल लव देना है और 3D लेवल पर चीज़ों को स्ट्रिक्टली बिहेव करना है या उनके साथ कुछ इस तरीके का बर्ताव करना है जैसे कि जो काम होना है वो हो भी जाए और किसी भी तरीके का उसका साइड इफ़ेक्ट भी
देखने को नहीं मिले। ठीक है, तो एक तरीके से कहिए तो बहुत यहाँ पॉजिटिव वे में माइंड प्रोग्रामिंग करती हुई वो दिखाई दे रही हैं और अपनी एनर्जी को बैलेंस करते हुए चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रही हैं। आप देख ही सकते हो जो नेगेटिविटी है उसको वो रिलीज़ करने की कोशिश कर रही हैं। ऐसा भी हो सकता है कि वो नेचर में जाएं, अपनी एनर्जी को कुछ रिलीज़ करें, या ऐसा भी हो सकता है कि जो उनकी एनर्जी का बैलेंस यहाँ पर बिगड़ गया है, वो हालांकि चीज़ें पॉजिटिव वे में ही चल रही हैं लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ तो मैंने गिल्ट वाली एनर्जी में आ चुकी हैं। तो यहाँ पर वो अपनी जो है सेल्फ हीलिंग करते हुए नज़र आ रही है और ख़ुद ही अपनी सेल्फ हीलिंग कर रही हैं, किसी और की वो मदद नहीं ले रही हैं। ठीक है, तो ये हो गई फैम 9 की एनर्जी। ठीक है, अब मैं उनके काउंटर पार्ट की देख लेती हूँ। गाइड कीजिए एंजल्स, थैंक यू सो मच। क्या है डिवाइन मस्कुलाइन की कलेक्टिव लेवल पर करंट एनर्जी? लीजिए, 3 कार्ड है यहाँ। मून का कार्ड आ गया है, सन का कार्ड आ गया है, एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो जब यहाँ पर चीज़ें बैलेंस होंगी तो ऑटोमेटिक रूप से यहाँ भी बैलेंस ही हो रही हैं। आप देख सकते हैं यहाँ मून का भी है, सन का भी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर लीजिए आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपने उनकी तरफ से मूव ऑन कर लिया, आप रन कर रहे हो, अब ये आपकी तरफ आने के लिए जी तोड़ मेहनत करेंगे। लीजिए, आपकी तरफ आने के लिए भरपूर कोशिश, सब कुछ करने को रेडी हैं। सब कुछ चीज़ों को वो भली भांति समझ रहे हैं कि चीज़ें कहाँ मिस्टेक हुई हैं, कहाँ मुझे सुधारने की ज़रूरत है। ठीक है, तो कुछ कार्मिक बैगेज जो हैं उनको वो रिलीज़ करने पे लगे हुए हैं, ताबड़तोड़ वो उनको रिलीज़ कर देना चाहते हैं। अपने जो भी कार्मिक बैगेजेज हैं उसको ख़त्म करके आपकी तरफ आना चाहते हैं। आप ये देख ही सकते हो। डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं उनके साथ। ठीक है, हालांकि उनको अभी भी कुछ इल्यूजन बने हुए हैं कि कैसे मैं आऊँ अपनी फैम 9 की तरफ और कैसे चीज़ों को फटाफट रिलीज करूँ, लेकिन फिर भी उनको दोनों तरफ से सपोर्ट मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हो उनकी ना एनर्जी को किस तरीके से बैलेंस किया जा रहा है। कुछ इल्यूजन भी हैं और कुछ रास्ते भी दिखाए जाएंगे, दोनों चीज़ें साथ साथ चलेंगी और वो आपकी तरफ आने के लिए भरपूर कोशिश करेंगे। डिवाइन की ब्लेसिंग्स उनके साथ है, डिवाइन का गाइडेंस उनके साथ है और आपकी तरफ आने के लिए अब वो कुछ सोचने वाले नहीं हैं, हर कीमत पर आपकी तरफ आने वाले हैं। ठीक है, तो जो भी कार्मिक बैगेजेज होंगे वो रिलीज़ करने में लगे हुए हैं, फटाफट उनको रिलीज़ करेंगे और आपकी तरफ बहुत जल्द रिटर्न होकर के आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फैम 9 जो हैं वो रन करती हुई दिखाई दे रही हैं, यहाँ पर मस्कुलाइन चेज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उल्टा हो चुका है एनर्जी, लेकिन यहाँ फैम 9 थोड़ी सी गिल्ट वाली एनर्जी में चली गई हैं, तो उनको यहाँ पर सेल्फ हीलिंग की ज़रूरत है। ओके, तो आज की यही थी एनर्जी अपडेट दोस्तों, और मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।